तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने इससे पहले माँ शैलपुत्री, उसके बाद माँ ब्रह्मचारिणी, उसके बाद माँ चंद्रघंटा और उसके बाद माँ कुष्मांडा की कथा सुन ली थी। तो अब हम बढ़ते हैं दुर्गा के 5वें स्वरूप पे, जो कि है स्कंद माता। स्कंद माता दुर्गा का 5वां स्वरूप है, जो कि अपने पुत्र यानी स्कंद के नाम से जानी जाती हैं। अब आपके दिल में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये स्कंद कौन है? तो स्कंद भगवान कार्तिकेय का ही दूसरा नाम है, जो कि स्कंद माता के पुत्र हैं। स्कंद माता मतलब माँ दुर्गा यानी माँ गौरी। माँ गौरी के पुत्र कार्तिकेय थे और उनका दूसरा नाम है स्कंद, इसीलिए ही वह अपने पुत्र स्कंद के नाम से जानी जाती हैं, स्कंद माता कहलाई जाती हैं। तो अब हम देखते हैं कि स्कंद माता कौन है और उनकी कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक ताड़कासुर नाम का राक्षस था। उसने चारों तरफ आतंक फैलाया हुआ था और इसकी हत्या सिर्फ भगवान शिव का पुत्र ही कर सकता था। भगवान शिव का पुत्र कार्तिकेय जी थे और वही उनकी मृत्यु कर सकते थे। इसीलिए भगवान कार्तिकेय को माता गौरी ने सारी युद्ध की शिक्षाएं दी और तभी से माँ गौरी स्कंद माता के नाम से जानी गई, यानी कार्तिकेय की माँ स्कंद माता के नाम से जानी गई। माता की सारी शिक्षा प्राप्त कर कर भगवान कार्तिकेय यानी स्कंद ने राक्षस का वध कर दिया और सभी को भय मुक्त कर दिया। सभी ने भगवान कार्तिकेय यानी स्कंद भगवान की जय जयकार की। सभी ने उनकी बहुत प्रशंसा की और कहते हैं कि कार्तिक बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र थे। यह सब सुनकर माँ गौरी यानी स्कंद भगवान की माता यानी स्कंद माता बहुत खुश हुई। उन्हें अपने पुत्र पर बहुत गर्व महसूस हुआ। भगवान शिव भी अपने पुत्र पर बहुत खुश हुए। स्कंद माता यानी भगवान स्कंद की माता, स्कंद माता को अपने पुत्र के नाम से जाना जाना बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए ही वह स्कंद माता कहलाई। माँ पार्वती ही माँ स्कंद माता है। माँ पार्वती राजा हिमालय के घर पैदा हुई, जो कि शैलपुत्री कहलाई, और इसीलिए ही वह माँ पार्वती के नाम से जानी गई। माता पार्वती के और भी बहुत से नाम हैं, जैसे कि वो अपने गौर रंग के कारण गौरी के नाम से जानी गई, और क्योंकि वह शिव जी की पत्नी थी इसीलिए ही वह माँ शिवरी के नाम से जानी गई। ऐसे ही बहुत से माता दुर्गा के नाम थे और स्वरूप थे। तो ये है माँ दुर्गा का 5वां स्वरूप, जो कि उनके पुत्र से नाम से जाना गया है। भक्तों, ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई स्त्री माता स्कंद माता की पूजा अर्चना और भक्ति दिल से करे तो उसको संतान जल्द ही मिलती है। संतानहीनों को माता स्कंद माता संतान देती हैं और अपने आशीर्वाद से उनकी संतानों को स्वस्थ और अच्छा भला रखती हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति माँ स्कंद माता की सच्चे दिल से आराधना करे तो उसके घर में कभी भी रौनक और खुशी की कमी नहीं होती है। भक्तों, ऐसा माना जाता है कि स्कंद माता की पूजा करते समय पीले रंग का वस्त्र या वस्तु जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि स्कंद माता को पीला रंग अधिक प्रिय है। माँ स्कंद माता की पूजा करते समय इस मंत्र का जाप अवश्य करें। मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद मातेन रूपेण संस्कृता।
तो मेरे साथ बोलिए माँ स्कंद माता की जय। और अगर आपको ये कथा, ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।